100 नहीं लगभग 500 लड़कियों के साथ हुआ है यौन शोषण। मुझे मालूम हुआ है कि इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों को भी लड़कियों की सप्लाई की गई है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एक हफ्ते के अंदर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो मैं खुद पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका करूंगा, पीआईएल करूंगा। बालिका गृह कांड के बाद एक मामला मुजफ्फरपुर से और सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें डीबीआर नेटवर्किंग मार्केट एक कंपनी थी जिसके आड़ में लड़कियों का शोषण होते रहा है। और जब एक पीड़िता ने कंप्लेन किया, एफआईआर किया, तब ये मामला जो है वो तूल पकड़ लिया, सुर्खियों में आया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सर, ये पूरा मामला क्या है और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है बहुत डिस्टर्बिंग खबर है। देखिए, मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा शहर है बिहार का और इसको उत्तर बिहार की एक अघोषित राजधानी कहा जाता है। और वहाँ से खबर आ रही है कि एक कंपनी थी, जैसा आपने कहा डीबीआर कंपनी, उसको एक तिलक सिंह नाम का आदमी चलाता था। और इस कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐड दिया कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मतलब अवसर है, सिर्फ लड़कियों के लिए वो रिक्तियाँ थी, उनको आकर्षक वेतन मिलेगा और इससे जुड़ें। तो चूँकि आप जानती हैं बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो लड़कियां जुड़ी, फिर उनको लाया गया एक जगह, कहा गया कि आपको प्रशिक्षण वगैरह के नाम पर 20,000 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा फिर हुआ कि एक कमरे में 10-10 लड़कियों को रखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से एक लड़की जो सामने आई है, जिसने एफआईआर किया है, उसका कहना है कि तिलक सिंह ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की हाजीपुर में, 3 बार उसका मतलब अबॉर्शन भी हुआ। और उसने कहा तिलक सिंह ने कि तुम और भी लड़कियों को जोड़ो, 50-50 और लड़कियों को जोड़ो, मतलब जैसे होता है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग में जैसे जोड़ा जाता है। और उसके बाद इन लोग को वेतन भी नहीं मिलता था। वो लड़की किसी तरह चंगुल से छूटकर भागी है और उसने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एक तिलक सिंह है, एक मनीष सिंघानिया है और ऐसे ही 7 लोग और हैं। तो देखिए, उस लड़की का कहना है कि इसमें लगभग 100 लड़कियों के साथ ये हुआ है, यौन शोषण हुआ है। लेकिन मेरे जो अपने सूत्र हैं वो मुझे बताते हैं कि 100 नहीं लगभग 500 लड़कियों के साथ हुआ है यौन शोषण। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे मालूम हुआ है कि इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों को भी लड़कियों की सप्लाई की गई है। तो मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा मतलब सेक्स स्कैंडल हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जैसे आपने बताया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड कभी हुआ था। कहीं उसी का ये दूसरा रूप तो नहीं है, या फिर उसी से जुड़ा हुआ मामला? उससे जुड़ा हुआ तो सीधे रूप से नहीं लगता है, क्योंकि उसमें जो सूत्रधार था वो ब्रजेश ठाकुर था और वो एक बालिका गृह चलाता था, शेल्टर होम। वो अभी उम्र कैद काट भी रहा है तिहाड़ जेल में। और उस समय जो बिहार सरकार की मंत्री थी मंजू वर्मा, उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। उनके पति चंद्रशेखर वर्मा भी दोस्त थे इसके ब्रजेश ठाकुर के। तो ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक ही गिरोह के हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से लड़कियों का शोषण हुआ है तो वो तो मतलब एक ही जैसी बात हुई। इसमें नौकरी का झांसा देकर किया गया है शोषण, ये इसमें एक मतलब अलग बात है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, संक्षिप्त न्यूज़ के माध्यम से मांग करूंगा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिहार सरकार के मंत्री लोग शामिल हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस पर इतना राजनीतिक दबाव पड़ेगा कि पुलिस तो लीपा पोती में लग जाएगी। तो इतना ज़्यादा माफिया का मतलब कब्जा हो गया है, सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ हो गई है कि सिर्फ बिहार ही क्या, पूरे देश में देखिए, तो एक पूरे देश भर में स्थिति बहुत खराब है। पूरे प्रकरण में सर एक ही लोगों का अभी तक बयान आया है, जो प्रशासनिक लोग हैं। इसके अलावा अभी तक किसी प्रकार के आधिकारिक बयान इस पे नहीं आए हैं। ये सही कहा, मैंने भी बयान देखा है। एक विनीता सिन्हा का बयान आया है, जो एक महिला अधिकारी है, डीएसपी रैंक की है, एसडीपीओ है, एसडीपीओ नगर शहर है मुजफ्फरपुर की, उसी का बयान आया है। अब मैंने कहा ना, इसे इतने बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, मंत्रियों के पास सप्लाई जा रही थी कि मतलब जो भी सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर होंगे वो तो अपना हिम्मत पैदा कर रहे होंगे इसे बयान देने के लिए, या ऊपर वालों से मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे होंगे। डीआईजी आईजी सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है, जो चौंकाने वाली बात है। तो सब लोग बच बचा के चल रहे हैं। हो सकता है मीडिया वाले संपर्क कर ही रहे होंगे सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर से, इतना बड़ा कांड हुआ है, या पुलिस मुख्यालय से, तो सब लोग पतली गली से निकल के भाग रहे हैं। और यदि पलटू राम से पूछा जाएगा तो उनका तो एक घिसा हुआ रिकॉर्ड है, वो बजने लगेगा कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं।
सर आप भी एक अधिकारी के तौर पे कार्य कर चुके हैं, तो एक अंतिम सवाल हमारा होगा कि इस सब मामले में किस किस तरीके की सिफारिश आप लोगों के पास आती है, कैसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है? अरे जैसे क्या क्या जी जी सही कहा आपने। देखिए जो मेरे जैसा कड़ा आदमी रहेगा उसको तो कोई फ़ोन वोन करने की हिम्मत नहीं करता है मेरा। लेकिन जो लोग कमज़ोर रहते हैं, जो ज़्यादातर अधिकारी आज की तारीख में कमज़ोरी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको कहा जाता है कि अरे भाई इसको देख लीजिएगा, ये तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये है वो है ना, इसको देख लीजिएगा, इसको क्यों फंसा रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हर तरह से साम दाम दंड भेद जो अधिकारी हाँ जो अधिकारी होते हैं, जी जी सर जी सर 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 सरसराने लगते हैं। जो अधिकारी थोड़ा मतलब कुछ लोगों को लालच दिया जाता है, बहुत सारे अधिकारी घूसखोर होते हैं, ज़्यादातर अधिकारी 99% अधिकारी तो उनको घूस दिया जाता है। बड़े बड़े माफिया तो घूस में आपको पूरा फ्लैट ही दे देंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें दे देंगे, महंगी गाड़ी दे देंगे। तो सर, आशंका है इस बार की इसमें भी इस तरीके का मतलब लीपापोती करके मामले को दबा दिया जाए? 99% आशंका है। मैंने कहा ना कि 500 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, बिहार सरकार के मंत्रियों को सप्लाई की गई है, इसलिए 99% बात है कि ऐसे ही छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के खाना पूरी करके पुलिस इस मामले को ख़त्म कर देगी। इसलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ यदि मतलब एक हफ्ते के अंदर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो मैं खुद पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका करूँगा, पीआईएल करूँगा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। जी तो बता दें आपको कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड एक हुआ था, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा था, और ये कांड जो है एक बार फिर से मुजफ्फरपुर को हाईलाइट कर रहा है। ये मामला जो है डीबीआर नेटवर्किंग एक कंपनी है जिसमें हुई है, और इसमें कई आरोपित जो हैं वो अब पकड़े जा रहे हैं, जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पे कुछ कहने से बच रहा है। अभी हमारे साथ अमिताभ दास जुड़े थे जिनसे हमने बातचीत किया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।